हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे आज जो है 76K, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 76,000 जो है सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि मुझे अपना एक एक सब्सक्राइबर बहुत ही प्यारा है और मुझे उसकी कीमत पता है कि कितनी मेहनत से कितने जो है साल भी हो चुके हैं। क्योंकि अपना यूट्यूब चैनल कुछ इस तरीके से रहा, थोड़ा सा दुख भी है कि कितनी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस जो है उस हिसाब से नहीं आ पाई हाथों में जिस हिसाब से आनी चाहिए थी। अब कोई कैसे भी कुछ भी नौटंकी कर रहा है तो उसके सब्सक्राइबर अच्छे से आ जा रहे हैं। पता नहीं यूट्यूब है या अपना खुद का लोगों का अपना सोचना है कि नौटंकी देख रहे हैं, जबकि ओरिजिनल फॉर्म में जैसे मैंने खुद की बहुत सारे कोर्सेज आपको कराए, यूपी टेट कराया, सुपर टेट की कोर्सेज कराए। हालांकि उसमें बहुत सारी सफलता भी मिली। कुछ हमारा एक रीजन था जो हमने अब एक साल बीच में चैनल को ड्रॉप कर दिया था, मतलब हम चैनल को नहीं देख पाए थे, उसका भी हमें खेद है। ठीक है, बाकी जो लोग जुड़े रहे उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद। हालांकि ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अब जो हम खड़े हुए हैं तो अब आपके साथ खड़े ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जब तक हम हैं तब तक आपके साथ रहेंगे और मैथ आपकी अच्छी करते रहेंगे। आने वाले समय में आपको बहुत सारा बदलाव इस चैनल पर देखने को भी मिलेगा। जल्द से जल्द जितना जल्दी हम आप कर सकते हैं उतना करें। चूँकि यहाँ पर हम लोग लॉकडाउन में हैं तो लॉकडाउन में कुछ व्यवस्थाएं भी विफल हो गई हैं। जैसे मैं इस समय गाँव पे रहता हूँ तो इस समय लाइट थोड़ी और नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि इसका अरेंजमेंट हम करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट अगर हो जाएगा लाइट प्लस उसका इंटरनेट का, तो बहुत ही अच्छे से आपकी क्लासेस भी चलने लगी। हालांकि कुछ क्लासेस लाइव भी आया करेंगी, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी आप हमें 100K पर पहुंचा दो, है ना, जितना जल्दी आप मेहनत करके और हम मेहनत करके, दोनों लोग मेहनत करके जितना जल्दी आप 100K पार कराओगे, आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को इस चैनल पर मिलेगा। आपको बहुत ही धुआंधार करना कुछ नहीं है। अगर आप हमसे 100, 200, 500 बच्चे भी अगर एकदम से जो है करंट में जुड़े रहते हैं तो आप अगर 10-10 लोगों को भी शेयर करोगे, बताओगे कि आप अगर मैथ्स आपको अच्छी करनी है तो आप हाईवे क्लासेस को चुन सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप मैसेज करिए, उस अकॉर्डिंग आपको समझा दिया जाएगा किसी कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि चलो 76,000 हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका मुझे बहुत ही खुशी है और जो है थोड़ा सा ग्लान भी है कि थोड़ी और मेहनत करके हमें थोड़ा आगे प्रोत्साहन करें कि हम 100K के करीब पहुँचे। अगर हमारी मेहनत में कुछ कमी रह जाए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर ये इम्प्रूवमेंट कर दो, कि ये कर दो, तो उस हिसाब से हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है। प्लस दूसरी बात यह है कि हमारे जो कोर्स यहाँ अभी चल रहा है, मेंसुरेशन का चल रहा है, यूपी टेट, सुपर टेट, टीचर के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका भी चल रहा है कोर्स जो मैथ का है। बाकी अदर जितने भी एग्जाम्स आपके लगे हैं, यूपीएसआई और आपका पेट और आपका बैंक से संबंधित ऑफिस असिस्टेंट, आरबीआई, और वो जो आपकी ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकली है उसका, बाकी और अदर जो भी एग्जाम्स लगे हैं उन सभी का एक स्पेशल कोर्स चल रहा है जो सभी को कवर करता है। जैसे उसमें मैंने मेंसुरेशन कवर कराई है, 24 लेक्चर हो चुके हैं लगभग, और उसमें हमने 200 क्वेश्चन लगभग कराएंगे मेंसुरेशन में। ठीक है, अभी 1-2 पार्ट और बचे हैं, आज पिरामिड खत्म हो जाएगा, बाद उसके बाद में एक सम पिरामिड होता है उसको भी फिनिश कर देंगे। आपको पूरा मेंसुरेशन 2D लगा के 3D कंप्लीट हो जाएगा। और इसी खुशी पर हम आपको एक ऐसा लेक्चर मेंसुरेशन का देंगे कंबाइंड करके जो लगभग आपका 10 घंटे का होगा, जिसमें एक लेक्चर ही आपके पूरे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरा मेंसुरेशन का एक 10 घंटे का लेक्चर हम आपको देंगे जिसमें हमने थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों कराई होगी। जो क्लासेस हमने पढ़ाई हैं उन क्लासेस को मिक्स कर हम आपको वहां पर एक मेंसुरेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप एक लेक्चर हो जो है अपने पास रखें, उसको लाइक करके अपने उसमें शेड्यूल में सेट कर लें, जिससे आपको एक दिन में ही पूरा मेंसुरेशन देख सकते हैं। भाई 10 घंटे होते हैं, हमको चलो 5-5 घंटे 2 दिन में पूरा उड़ा देना। ठीक है, इस तरीके से भी आप कवर कर लेंगे हैं। अच्छा, ये चीज हो गई। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। और आगे अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसकी भी आप हमें खबर दें। सबसे बड़ी खुशी है जो हमने आपको बताई, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपका अपना परिवार है जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और हमने मेरे मन में जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा को भी हमने आपके साथ बताया है कि आप अगर 100K तक जितना जल्दी हो सके उतना खींच के ले चलो तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हम एक चीज़ और है कि जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ना जुड़े हों वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। ठीक है,
चलो अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अपनी मैथ्स को जो है कैसे इंप्रूवमेंट दे सकते हो, कि अपनी मैथ्स जो है कैसे सुधारें, इस चीज़ का थोड़ा हम आप पर विचार कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है, स्टूडेंट दो तरीके से होते हैं। मान लेते हैं बहुत से बच्चे कहते हैं कि चलो ये भाई हमारा पास मैथ हो गया, ठीक है जी, ये मैथ हो गया। अब दो तरीके से बच्चे हैं, तीन तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे एक बंदा वो है जिसने क्या किया है, जिसने मैथ ली नहीं है हाई स्कूल इंटर में, ठीक है, उसने वो मैथ नहीं रहा, वो आर्ट साइड है, ठीक है, आर्ट साइड। लेकिन दूसरा है साइंस साइड, लेकिन उसने मैथ नहीं ली है। और तीसरा है साइंस साइड, उसने इंटर में मैथ ली है, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी हमने आपको बांट के दिखाई है। इसमें साइंस साइड, इसमें इसने बायो ली है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं चलो हमने बायो ली है, और वो कहते हैं हमने तो शुरू से ही नहीं, हम तो आर्ट साइड थे, ठीक है। तो तीन तरीके से हमने कैटेगराइज कर दिया गया है। अब देखो क्या होता है, सिस्टम समझ लेना। अब देखो ये सारी चीजें तो अलग की बात है, इसके पीछे आपने 9th किया होगा, 9th नहीं तो आपने 7th और 8th जरूर किया होगा। ये 7th और 8th की अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको कंपटीशन में बहुत सहायता मिलेगी, बहुत, क्योंकि गुणा भाग सब 7th 8th 6th में सिखा दिया जाता है 5th तक। अगर मान लेते हैं कोई बंदे ने वो भी नहीं करी है तो फिर वो क्या करें, तो उसको समस्या होती है। समस्या किसको होती है, जो उसको होती है। बाकी आप आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, और आप साइंस साइड में बायोलॉजी ली है, मैथ ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 7th 8th 9th जो है 6th में कैसी तैयार की है, आपने पूरा मैथ का पूरा बुक लगाया था कि नहीं, कंप्लीट लगाया था, तो उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे तरीके जो है वहाँ पर समझाए गए हैं कि क्यूब कैसे करें, अलग अलग, बहुत ही जबरदस्त पूरी मैथ वहीं पर है। 8वीं क्लास की अगर आप मैथ देख लें तो आपको बहुत ही एक अंदाजा लग जाएगा कि बात ये तो हम कंपटीशन में पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े सवाल दिए गए और इतने अच्छे से समझाया गया है, कुछ कहने को नहीं। तो अब यार मौका मिले तो आप 8 की क्लास को देखिएगा। अब चलो वो तो गया सो गया, अब हम क्या करें। तो देखो कई बार क्या होता है कि जो लोग साइंस साइड होते हैं और मैथ भी लिए होते हैं, लेकिन वो उन्होंने फर्जी पास किया है, पढ़ा ही नहीं है, तो वो कहते साइंस साइड भी है, मैथ भी, इंटर में भी मैथ लिए, बीएससी में भी मैथ है, फर्जी पढ़े हैं, लेकिन उनको फिर भी मैथ समझ में नहीं आती है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ। तो उनको पढ़ने में समस्या थी, उसने पहले नहीं पढ़ा है। अच्छा, फिर एक साइंस साइड है, बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी है, इसने हाई स्कूल इंटर में इतना तो अकेला है कि 2-4 गुणा, मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है, तो वो यहाँ पर मैथ जानता है। और एक आर्ट साइड है, एक आर्ट साइड है, हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो आर्ट साइड हैं और उनकी मैथ बहुत अच्छी है, तो वो यहाँ पर हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस साइड अगर हो, मैथ हो, तभी आपकी मैथ अच्छी हो पाएगी। आप कुछ भी ना करें हो कंपटीशन में, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपने इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए 7th 8th का, इतना हम आपको बेसिक बता रहे हैं। जैसा कि हमारी बात करोगे अगर, तो हमने जो है 8th की बुक को पूरा फिनिश किया था और कई बार लगाए थे उस चीज़ को, ठीक है। तो वहां से कैलकुलेशन की कोई समस्या नहीं हुई। हमने हाई स्कूल भी मैथ से किया साइंस साइड, इंटर भी मैथ से किया साइंस साइड, बीएससी भी मैथ से साइंस साइड, ठीक है। बाकी और अदर चल रहा है उसकी अलग भी बात है। तो हालांकि समस्या यह है कि बीएससी में हमने मैथ पढ़ी है, लेकिन वो हम फिर कंपटीशन करने लगे थे। बीएससी की कंप्लीट मैथ नहीं है, पूरा ईमानदारी से बता रहे हैं, बीएससी की कंप्लीट मैथ हमने नहीं करी है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में थोड़ा पढ़ा है, थर्ड ईयर में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि फिर हम कंपटीशन में आ चुके थे, तो कंपटीशन की मैथ पढ़ने लगे। तो कंपटीशन की जब हम मैथ पढ़ने लगे तो हमें समस्या हुई कि भाई ये नई चीज़ हमारे सामने आ चुकी है और मैथ में हमें ये चीज़ आती नहीं थी, और बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते थे वो अपना आंसर फटाफट देते थे। तो इसका हमें भी जिज्ञासा रहता था कि यार ऐसे कैसे हम कर पाएँ कि जो हमारा आंसर है वो इन लोगों से पहले, ना कि मतलब इनके साथ तो आए, हम साथ तो बने रहें। तो ऐसा सोचने लगा, तो फिर इसी हिसाब से हम सोचने लगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मैथ का था और मैथ हम लगाते भी, हाई स्कूल इंटर की भी लगाई है अच्छे से, बड़ा अच्छा लगता था मैथ लगाते हुए, क्योंकि बेसिक इतना स्ट्रांग था, मतलब कि कोई समस्या नहीं थी। मतलब ये नहीं कि आपने a+b का होल क्यूब नहीं पता, a+b का होल स्क्वायर नहीं पता, जो कोई लगा रहा है तो फिर उसमें तुम देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अगर हमें लाभांश जब हमने पहली बार पढ़ा, परसेंटेज जब हमने पहली बार पढ़ा, घातांक करनी इधर वाले रूल पढ़े, तो वो कुछ अलग चीज़ें थी, जैसे जो है साइंस साइड में इस चीज़ नहीं थी, ये सब आर्ट साइड में है। तो फिर जब हमने इस चीज़ को पढ़ा नहीं आता था, लेकिन हाँ कि हमने भी सोच रखा था कि ये चीज़ कैसे कंप्लीट की जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, जो सर पढ़ाते थे उनका पूरा जो है बढ़िया से विधिवत नोट्स किया, ठीक है। अब मान लो जो क्वेश्चन नहीं आता था तो हम उनसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते थे कि ये सर ये कैसे लगेगा, तो वो भी इरिटेट होकर कि बहुत पूछते हो,
ठीक है। तो ये हालांकि ऐसा चलता रहा तो हमें तो पूछना ही था, और जो क्वेश्चन नहीं लगते थे वो हम क्वेश्चन अपने एक कॉपी पर नोट कर लिया करते थे, उस टाइप का क्वेश्चन, और उसी टाइप के क्वेश्चन को और बहुत सारे क्वेश्चन हम ढूंढते थे कि जब और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन को, तो ऐसा करते 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 लेकिन ये है कि हम उसको पीछे ही पड़े रहे जब तक वो हमें आ ना गई कंपटीशन की मैथ। तो लगभग में हमारा 3 से 4 महीने लगे, तो हम कंपटीशन की मैथ को समझने लगे और अच्छे से आंसर करने लगे और फटाफट भी आंसर करने लगे। तो कई बार आपने अच्छे स्टूडेंट देखे होंगे वो सवाल नोट नहीं करते कंपटीशन में, उन्होंने कहा हाँ सवाल बोलो हम लगाते हैं। जैसे अगर आप हमें सवाल बोलोगे तो आप बोलते रहोगे, हम लगाते रहेंगे। जैसे आपने कहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, इसकी माध्यिका बताओ, तो हम तो मन में ही लगा लेंगे √3/2 × 10 यानी 5√3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये नए बच्चे को बताओगे तो वो कैसे लगा पाएगा? तो ये चीज़ सारी आपको सीखनी पड़ेगी। अब हम फाइनली बात आपको बताते हैं, अब आप जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, जिनको आती है अच्छी सी मैथ किसको करनी है, जिसके आपके आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर पाएँ, क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो, तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से नोट्स करो, ठीक है। मान लो जिसकी आधी अधूरी मैथ कंप्लीट है उन सभी को भी बता रहा हूँ, ठीक है। जिनकी आधी अधूरी मैथ है उनको भी बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है एक बार रिवीजन है। देखो मैथ जो है रिवीजन बहुत सारे क्वेश्चन लगाने का एक जरिया है, ठीक है। प्रैक्टिस से मैथ आती है। अब मान लेते हैं हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसके नोट्स बनाओगे, जो भी चैप्टर पढ़ रहा है, चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे यहाँ से पढ़ रहे हो तो कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स कंप्लीट बनाइए, विद क्वेश्चन के थ्योरी के नोट करिए। जितनी बार जो चीज़ आप नोट करते हैं वो यहाँ पर नोट हो जाती है, ठीक है। जितनी बार जो चीज़ नोट करोगे वो यहाँ पर हो जाएगी। तो आप अच्छे से नोट्स बनाओ। अगर आप 2 रजिस्टर बनाओ, अर्थमेटिक एडवांस का अलग बनाओ, नहीं तो एक में बनाओ तो एक में बनाओ। तो मेरा मानना 2 बना लो, एक एडवांस का अलग बना लो, एक इसका बना लो। एडवांस अगर पैसे नहीं है तो 20 रुपये बना लो, और अर्थमेटिक का 30 का बना लो, ठीक है। अर्थमेटिक के ज़्यादा चैप्टर आ जाते हैं। पैसे हैं तो बढ़िया रजिस्टर लो, 40-50 का एडवांस का, और जो है मोटा नहीं लेना है, बढ़िया फेयर होना चाहिए, पतला हो लंबा सा रजिस्टर, जो कि हम बता रहे हैं, बढ़िया लिखने में लगता है उसमें, ठीक है। तो यह नोट्स बनाने हैं, उसको अच्छे से लिखना है, और इसको रिवीजन भी करते रहना है पीछे से आपको। रिवीजन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है लिख के रखे रहें, उससे फिर कोई लेना नहीं, कभी देखा ही नहीं है। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। जब नोट्स बनाओगे रिवीजन करोगे, मान लेते हैं हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया, ठीक है जी, परसेंटेज। अब परसेंटेज में हमने आपको लगभग में 100 क्वेश्चन कराए, पूरा थ्योरी भी पढ़ाई, और फिर हम चल दिए प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो आप भी प्रॉफिट एंड लॉस पर चल देंगे, अपनी नोटबुक पर प्रॉफिट एंड लॉस डालिए, उसके जो है जो हम पढ़ाएं थ्योरी वो नोट करिए। अब फिर दूसरा काम आपका बनता है कि परसेंटेज और कि हमने 100 क्वेश्चन लगाए। अब आपके पास एक मैथ होनी चाहिए बुक, वो भी एक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा बुक नहीं कि आप कन्फ्यूजन हो ना किससे पढ़ें। तो उसी चीज़ को आपको परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसी परसेंटेज में आपको वो सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हर चैप्टर से लगभग में आपको 400 सवाल आप लगा लें। और अगर आप 400 नहीं लगा पाते हैं तो 200 से 300 के बीच में रहें। ये थोड़ा चैप्टर पर भी डिपेंड रहेगा कि आप किससे क्या लगाओगे। जैसे मेंसुरेशन में तो आपको लगभग में 400 सवाल लगाने हैं, परसेंटेज है लगभग में आपको 300 सवाल लगाने। जैसे घातांकनी छोटा चैप्टर है तो लगभग में 200 सवाल लगाने, एलसीएम एचसीएफ के 300 सवाल लगाने, जितने हो सके, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट पड़ा हुआ है, 2 बुकों में लगभग 300-400 सवाल आपको मिल ही जाएगा हर चैप्टर से। तो आपको पीछे से लगाते रहना आज पूरा चैप्टर। हाँ, अगर कोई सवाल फंसता है तो जिस सर से पढ़ रहे हो उसके पास वो डाउट भेजो कि सर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कराया है, सर इस टाइप का क्वेश्चन ये एक नई लैंग्वेज के साथ में इसको आप कंप्लीट करा दीजिए। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनको मैसेज करिए, जैसे हमें पढ़ते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप सर्च करो हाईवे क्लासेस, ज्वाइन हो जाओ, उस पर भेजो। नहीं है व्हाट्सएप पर भेजो तो हम आपको टेलीग्राम पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, जब नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहे, पीछे का रिवीजन करते रहे, हर चैप्टर से 300-400 सवाल लगाते रहे और आप प्रैक्टिस करते रहे, तो आपको लगभग मैथ अगर आपको कमजोर है तो आपको लगभग में आपको 3 से 4 घंटा मैथ में देना पड़ेगा, जो आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी। और जब आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी तो आप 3-4 घंटों को हटाकर 1 घंटा कर सकते हैं, और उसके बाद में आप अदर जो है उधर सब्जेक्ट पर बहुत सारा फोकस वहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 30 में 30, 20 में 20, 50 में 50, 40 में 40 दिला सकता है, अगर आप सही से मेहनत सही दिशा में करी जाए, ठीक है। तो ये कुछ हमने आपके पास टिप्स सेंड किए हैं कि किस तरीके से क्या करो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा आप इस हाईवे क्लासेस पर दृष्टि बनाए रखें तो आपकी महान कृपा होगी, और आपको भी बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं सभी लोगों को, बहुत ही बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।